इंट्रोड्यूस कराई है। बेसिकली टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स जो है वो एयरबस 390 295 जो मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है इंडियन एयरफोर्स के लिए बना रही है विद द कोलैबोरेशन ऑफ द एयरबस स्पेन। सो इसको थोड़ा सा पहले ये समझ लें, एक तो इंडिया ने ये किया। आप देखें कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और स्पेनिश जो प्राइम मिनिस्टर हैं पेड्रो साहब, उन्होंने ये जो पहली प्राइवेट मिलिट्री एयरक्राफ्ट प्लांट है आज उसका इफ्तिताह किया। हेलो फ्रेंड, जय हिंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन सरकार के राष्ट्रपति पेड्रो साचो ने वडोदरा में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड TLSL कैंप्स में C295 विमान बनाने के लिए संयुक्त रूप में टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। C295 कार्यक्रम के तहत कुल 56 विमान जिनमें 16 स्पेन से सीधे एयरबस द्वारा डिलीवरी किया जाए और शेष 40 भारत में बनाने जाने हैं। वडोदरा के टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स में ही तैयार किए जाएंगे। चले इस टॉपिक पर आगे पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। में देख लें, जो इसराइल इतना डेवलप कंट्री बना हुआ है, रीफा में जितने भी वर्कर्स हैं सारे इंडिया के, जो CEO हैं सारे वो इंडियंस हैं। वो इस वजह से उन्होंने अपनी एजुकेशन के ऊपर बड़ा काम किया। भारत के अंदर हम अपने प्लेन बनाएंगे और स्पेन ने उस प्लांट को इनॉग्रेट भी किया है। इसके ऊपर डिटेल में बात कर रहे हैं क्योंकि ये गर्व का मोमेंट है। और जब से ये एग्रीमेंट हुआ है पाकिस्तानियों के फोन पे फोन मेरे पास आ रहे हैं कि वो इसके ऊपर बात करना चाहते हैं कि भैया आपने यहाँ पर प्लेन एक्चुअल में प्लेन बनाने शुरू कर दिए। हम तो अभी भी जंग फाइटर 17 वो बनाते जा रहे हैं, ना उड़ता है ना उसमें तेल डालते हैं तो तेल लीक कर जाता है, बॉम्ब फेंकने लगते हैं तो उसमें जो पटाखे होते हैं ये दिवाली वाले वो फूट के हाथ में आ जाते हैं इनके। तो इसलिए उनको समझ नहीं आ रहा पाकिस्तानियों को, भाई आप इतने बड़े बड़े एयरक्राफ्ट भारत में बना कैसे लेते हैं। हम तो 10 सालों से झक मार रहे हैं अपनी चाइनीज प्रोडक्ट हमसे बनता ही नहीं है। ओ भाई चाइना वालों से नहीं बनता, तुम्हारे से क्या बनेगा पाकिस्तानियों। आपको बताएंगे ये लॉन्च हुआ है और इंडिया इस वक्त किन ऊंचाइयों पर है। एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स लॉन्च के साथ साथ एक रोड शो भी हुआ है। एग्जैक्टली Sanchez was welcomed to the country India with a road show in Gujarat state's Vadodara city where hundreds of people cheered and waved banners। यानी ये कि स्पेन के प्रेसिडेंट को जो वेलकम किया गया है वहां पर रोड शो के जरिए वेलकम किया गया। आपने देखा है कि किसी कंट्री में जब लीडर्स आए तो उनको रोड शो के थ्रू वेलकम किया जाए, ये इंडिया में ही होता है। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ, यस इंडिया के साथ डीलिंग्स हो रही हैं, मगर इसमें जो हिंदू हैं उनके साथ डीलिंग्स हो रही हैं। अब इन लोगों में से जो जिनको वीजा दिया जाएगा, जस्ट से एग्जांपल कि ज्यादातर अगर मुसलमान लोग हों कि 90,000 वीजे हैं, इसमें चलो ऐसे बोलते हैं कि 80,000 वीजे मुसलमानों को मिल गए इंडिया से, तो वो आगे गंद मचाएंगे। तो फिर जब निकलने का बंद वीजा है, क्योंकि वो आके उनको गंद मचाना है। तो ये जो एक्चुअली ज्यादातर वीजे है ना, चांस यही है कि ज्यादातर हिंदुओं को ही मिलेंगे। ऑफकोर्स पॉपुलेशन भी हिंदुओं की ज्यादा है इन इंडिया, मगर ये मुसलमानों को बहुत सीखना है, स्पेशली पाकिस्तानी जो पूरे मुसलमान भरे में माइनॉरिटीज इनकी रिड्यूस हो रही हैं, इनको कोई भी डीलिंग नहीं करेगा। और मैं तो खुद बोलती हूँ भाई खुदा के लिए नहीं करना। आप देखिए कि ये जो टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स मैन्युफैक्चर जो है एक जो मैन्युफैक्चरिंग हब बनी है जो कि एयरबस C295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाएगा एयरबस स्पेन के ताउन के साथ। अब मोदी साहब का विजन जो है वो है इंडिया को इंडस्ट्रियल पावर हाउस बनाना है, इंटरनेशनल मैग्नेट फॉर इन्वेस्टमेंट बनाना है, बिजनेस टू बी जिसे B2B कोलैबोरेशन हम कहते हैं वो करने। अब टाटा और एयरबस देखिए, उसने उठा के इंडिया ने टाटा को एयरबस के मुकाबले में ला के खड़ा कर दिया। पहले तो अपनी ज़रूरियात पूरी करेंगे, फिर दुनिया की ज़रूरियात पूरी करेंगे। देखिए वो जिस बात पे चले थे, जहाँ पे वो चले थे, उनको देखिए आज इंडिया की जो एरोस्पेस इंडस्ट्री है ना, उसके लिए नए दरवाजे खुल गए। 4,900 करोड़ इंडियन रुपीस के प्रोजेक्ट्स जो हैं उसके ऊपर भी काम शुरू करेंगे, जो कि डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं। और ये यकीनन एक बहुत बड़ा स्टेप होगा भारत के लिए। और इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो अक्सर हमने देखा कि PM मोदी जो है वो किया करते हैं। और वहाँ से डिफरेंट कंट्रीज़ के जो लोग आते हैं, जो विजिट करते हैं भारत में, वो अक्सर वहाँ पर कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट की, कुछ ना कुछ डेवलपमेंट की बात की जाती है और उसके बाद काम किया भी जाता है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ MOU साइन हो गया और उसके बाद नहीं हुआ।
मैं फिर वही कहूंगी कि पाकिस्तान को भी इस तरफ जाना चाहिए। पाकिस्तान जो है वहां पे ऐसा नहीं है कि हमारे पास लोग नहीं है या हमारे पास काम करने वाले माइंड्स नहीं है या हमारे पास ऐसे लोग नहीं है जो बेहतर एडवाइस कर सकें, बेहतर काम कर सकें। बात सारी सिर्फ इतनी है, हमारी डायरेक्शन सही होने की बात है, और अगर हमारी डायरेक्शन सही हो गई तो डेफिनेटली पाकिस्तान में लोग जो हैं वो 20 किस्म के प्रोजेक्ट्स लेकर आया करेंगे अगर हमने अपनी इकोनॉमी पे सीरियसली काम शुरू किया। लेकिन हम जब तक कश्मीर वाले जो हमने बचा रखा है उसमें से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। कल ये पॉसिबिलिटी नहीं है, जैसा मैंने कहा इसके लिए खास एनवायरनमेंट की जरूरत होती है। लेकिन चलिए जब हम इससे आगे बढ़ते हैं तो ये जो प्लांट है मिलिट्रीज प्राइवेट फर्स्ट प्लांट है ये, क्योंकि तो इसके ऊपर बहुत सी बातें की गई, बहुत सी डिटेल सामने आ रही हैं। The two leaders then launched the Tata Aircraft Complex, the manufacturing hub which will produce the Airbus C295 transport military aircraft in collaboration with Airbus Spain to be deployed by the Indian Air Force. ये हम आपको कुछ पिक्चर्स भी इसमें दिखा रहे हैं और इससे आप जो है वो अंदाजा कर सकते हैं। अच्छा, इससे पहले हमने बात की थी सबमरीन्स की, लेकिन बात अब उससे आगे बढ़ चुकी है। सर बात जो है ना वो उससे आगे निकल के यहाँ पर पहुंच चुकी है, और एयरबस से तो आप जानते हैं वैसे ही इंडिया के जो है वो कुछ अर्सा पहले सब खबरें जो चलती नहीं कितने बड़े बड़े एग्रीमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स हुए, तो ये अब आप देख लें कड़ी है उसकी। अच्छा, सांचीज जो है उन्होंने ये कहा कि प्रोजेक्ट जो है वो विक्ट्री है, मूडीज विजन टू टर्न इंडिया इनटू एन इंडस्ट्रियल पावरहाउस एंड ए मैग्नेट फॉर इन्वेस्टमेंट एंड बिजनेस टू बिजनेस कोलैबोरेशन, ये कहना था पेड्रो सांचीज का। अब ये तकरीबन 2.5 बिलियन डॉलर की डील है जो कि 2021 में साइन हुई थी, जिसमें एयरबस जो है वो तकरीबन 16 एयरक्राफ्ट जो है वो देगा इंडिया को, ठीक है जी, जिसमें से 6 जो हैं वो ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स को दे दिए गए हैं। जो टाटा का एडवांस सिस्टम्स है वो 40 एयरक्राफ्ट देगा इन ये जो वडोदरा प्लांट है इसके अंदर। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा, देखिए इंडिया इतने बड़े पैमाने पे ये काम कर रहा है कि C295 एयरक्राफ्ट बेसिकली ये मिलिट्री ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स होती हैं, सामान लेके जाना है इधर उधर। ये आप इतने बड़े व्हीकल्स आप तब बनाते हैं जब आपने ग्लोबल एम्बिशंस हो, बड़े पैमाने पे चीज़ें करनी हो। ये मैं एक चीज़ में समझता हूँ। तो ये चीज़ दिस इज़ व्हाट आई रियलाइज, दिस इज़ व्हाट आई फाइंड, मुझे ये इस तरह नज़र आती है।